हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9th क्लास इंग्लिश बिहाइव की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। उन्होंने इस पोएम में सरल सामान्य अनुभवों का बड़ी ही समझदारी से वर्णन किया है। यह पोएम एक चॉइस के बारे में है और एक ऐसी चॉइस जो हमारे जीवन को बदल देती है। तो चलो पढ़ते हैं इस पोएम को। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. तो डाइवर्स्ड कहेंगे सेपरेट होना, और ये येलो वुड है। येलो वुड का मतलब यहाँ पर जो पोएट ने जो वर्णन किया है, ऐसे फॉरेस्ट के बारे में जो बात कर रहा है जहाँ पर पतझड़ का मौसम है। उसी की वजह से पत्तियाँ वहाँ पर, उसकी जो वुड की पत्तियाँ हैं वो कैसी हो गई हैं, पीली पड़ चुकी हैं। तो पोएट जो है वो एक जंगल के बाहर खड़ा हुआ है, और वो बाहर खड़े होकर के वो जंगल में जाने के लिए वो दो रोड गए हैं और उन रोड्स को देख रहा है। और वो रोड्स कैसे हैं, दोनों रोड्स डाइवर्स्ड हैं। डाइवर्स मीन्स अलग अलग हैं, अलग अलग दिशाओं की ओर वो जाती है। कभी कहता है कि जो रोड हैं वो अलग अलग जा रहे हैं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे अफसोस है कि मैं एक ही समय में दोनों सड़कों पर नहीं जा सकता। मीन्स एक ही तो चुन सकता हूँ, दोनों में से एक ही चुनूँ। ये पोएट के लिए चैलेंज होता है कि मैं कौन से रोड को चुनूँ। एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और वो बहुत देर तक खड़ा रहता है कि मैं किस रास्ते से जाऊँ, और फिर दोनों रास्तों में से एक सड़क की ओर वो बहुत लंबे समय तक देखता रहता है। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी उस स्थान को वो देख रहा था। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ कहेंगे यहाँ पर घनी झाड़ियाँ या पौधे। तो वह उस स्थान तक जहाँ तक घनी झाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़ों में जो वेंट मीन्स मुड़ना, मुड़कर ओझल हो गई थी, और आगे पता नहीं चल रहा था कि आगे कुछ है या नहीं है, वहाँ तक वो देखता रहा। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there, and warned them really about the same. अब जो पोएट कहता है कि वो दोनों रास्तों को, जो पहले उसने दोनों रास्तों को देखा और वो दोनों रास्तों को देखता रहा, और बहुत आगे बढ़ा जब, तो उसने देखा काफ़ी हद तक वो रास्ते उसके लिए कैसे लग रहे हैं, सेम लग रहे थे। लेकिन तब उसने दूसरे रास्ते को चुना, और वो रास्ता जो था, उसने जो डिसीजन लिया था, वो शायद जो अपने आप से उसने बेहतर डिसीजन माना कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो मेरा बेहतर डिसीजन है। हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, है ना, बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि जो रास्ता जो चुना था उसने, वो जो रास्ता था वो ग्रेसी था। मीन्स वहाँ पर घास जमी हुई थी। अब घास जमी हुई थी, इसका मतलब वहाँ पर घास जमी हुई थी, वहाँ से रास्ते से कोई निकल कर नहीं गया था, अर्थात वहाँ के लोगों का ज़्यादा आवागमन नहीं रहा, ऐसे भी हम कह सकते हैं। लेकिन क्या है,
एज फॉर दैट पासिंग देयर, जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा और उस स्थान को वहाँ से उसने देखा तो हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, तो पोएट को लगा कि वो दोनों सड़कें हैं जो वो देख रहा था कि एक सड़क से तो बहुत सी मतलब ग्रेसी है, मीन्स बहुत से लोग कोई चल के नहीं गया है, और एक घिसी हुई सड़क है वहाँ से बहुत से लोग चल के गए हैं। लेकिन जब वो आगे चलकर उसने देखा और वहाँ पर बीच में जब वो खड़ा हुआ तब उसने देखा कि दोनों सड़कों का प्रयोग समान रूप से ही किया गया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ले इन लीव्स कहते हैं पत्तियों से ढकी हुई होना, और ट्रोडन ब्लैक कहेंगे क्रस्ट विथ फीट, पैरों से कुचला हुआ। तो एंड बोथ दैट मॉर्निंग, बोथ मीन्स दोनों रास्ते, तो उस सुबह दोनों ही जो सड़कें थीं वो मेरे सामने सेम लग रही थी, एक सी लग रही थी, क्योंकि दोनों ही सड़कों पर गिरी हुई पत्तियां बराबर बराबर ढकी हुई थी, न किसी में कम था न किसी में ज़्यादा, क्योंकि दोनों से ही स्पष्ट पता चल रहा था कि दोनों ही रोड से कोई चलकर नहीं गया है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, हालांकि मैंने जो पहली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। अब जो मैं आगे बढ़ा तो जो पहला वाला जो रोड था मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, यद्यपि मैं अच्छे से जानता था कि यह जो रास्ता है, एक रास्ता दूसरे रास्ते को किस तरह से निकलता है वो अच्छे से जानता था, फिर भी मुझे यह संदेह था कि फिर कभी उस छोड़ी हुई रास्ते से मैं लौटकर आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, एंड आई took one less traveled by, and that has made all the difference. यहाँ पर जो साई बोला है, साई का मतलब है डीप ब्रेथ, और एजेस एंड एजेस का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड। तो कवि कहता है कि इस बात के लिए जो बात जो मेरे साथ घटित हुआ है वो उस बात के लिए मैं बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद एक डीप ब्रेथ के साथ, मीन्स गहरी सी सांस में चैन के साथ मैं इसे बताया किया करूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ फॉरेस्ट, कि यह बताया करूँगा कि एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती थी, और जिस सड़क पर कम लोगों ने यात्रा की थी मैंने उस रोड को चुना था। And two roads diverged in a wood, and I took one less traveled by, जो दो रोड अलग अलग रास्ते से जाते थे और उन रास्तों में से मैंने एक रास्ता चुना था, और उस रास्ते ने ही, इन सब चीज़ों ने ही मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो इस तरह से बच्चों ये पोएम यहाँ पर फिनिश होती है, और यहाँ पर इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें ये इंस्पिरेशन भी देता है कि हमें अपने जीवन में जो चॉइस होती है वो चॉइस को बहुत सोच समझकर लेनी चाहिए, बहुत सोच समझकर चूज़ करना चाहिए किसी चीज़ को, क्योंकि ये हमारे भविष्य में जीवन को बदल सकती है। तो बच्चों आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। थैंक यू।